मैप के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं फिलीपींस को। आइलैंड वाले ज़्यादातर जो देश हैं उनके मैप के बारे में मैप पर आधारित क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। इसलिए मेन वर्ल्ड लेवल पर, महाद्वीप लेवल पर जो महत्वपूर्ण आइलैंड्स हैं उनको हमें देखना है। ठीक है, उनको ध्यान में रखना है कि उनकी लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, उसके अंतर्गत जैसे कि हम इंडोनेशिया की बात करते हैं, मलेशिया की बात करते हैं, इनमें भी कुछ एक दो मोटी मोटी बातें निकल कर के सामने आती हैं, उनको हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे कि यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा था फिलीपींस से। पार्टिकुलरली फिलीपींस में हमें बहुत सारे द्वीप देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब द्वीप हम किसको बोलते हैं? द्वीप ऐसा भूभाग होता है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है, उसको हम द्वीप बोलते हैं। और उससे भी बड़ा होता है महाद्वीप, पृथ्वी का सबसे बड़ा भूभाग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं महाद्वीप। जैसे कि हम अच्छी तरह से जानते हैं पूरे विश्व भर में 7 महाद्वीप हैं। तो एशिया की हम बात कर रहे हैं। फिलीपींस से क्वेश्चन आया था सन 2018 में, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है हमें समझना कि क्वेश्चन किस हिसाब से बन रहे हैं, उस हिसाब से हमें तैयारी करना है। बहुत ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बताते रहता हूँ कि आप किसी भी एक महाद्वीप को उठाइए, उसकी जो मेन रिवर हैं उनके ऊपर फोकस करिए कि कौन सी रिवर जो है इस महाद्वीप से प्रवाहित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वहाँ की झीलें देखिए। यदि कोई देश किसी सागर के किनारे स्थित है उसको आप देखिए, जल संधियों को आप देखिए। इनके ऊपर ही यूपीएससी ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे और हमें भी इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके साथ साथ में हमें पॉलिटिकल मैप की तरफ में भी ध्यान देना है। पॉलिटिकल मैप के अंतर्गत आप अच्छी तरह से जानते हैं, हाल ही में पिछले 1 साल के दौरान जो भी देश न्यूज़ में रहा हो, उसकी कोई एक जगह या फिर वहाँ का कोई फेमस व्यक्ति, उसके बारे में सही जोड़ी के रूप में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पूछा जाएगा भौगोलिक तौर पर, मैप के आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं फिलीपींस कहाँ पर लोकेटेड है। एशिया महाद्वीप पूरा ग्रीन कलर से यहाँ पर दर्शाया गया है। एशिया के यदि आप एकदम नॉर्थ में चले जाते हैं, ठीक है, कहाँ चले जाते हैं आप? एकदम नॉर्थ में चले जाते हैं, तो ये 0 डिग्री वाली इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, और इसके ऊपर है 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ, इसको हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं, और नीचे जो है उसको हम मकर रेखा बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 0 डिग्री वाली जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, इसके ऊपर में पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में, और 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली रेखा के बीच में फिलीपींस लोकेटेड है। ये कौन से महासागर में पड़ता है? सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, इसको हमें अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, वो क्वेश्चन था मिंडानाओ आइलैंड से रिलेटेड। सही जोड़ी के रूप में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमको बताना है कि मिंडानाओ किस देश से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। यूपीएससी ने 2018 में कैटलोनिया के बारे में पूछा था, फिर क्रीमिया के बारे में पूछा, मिंडानाओ के बारे में पूछा, और ओरेमिया। क्रीमिया के बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, 2014 में रसिया ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। ठीक है, और तब से जो है क्रीमिया किसके अंडर में चले गया है? रूस के। पहले आता था किसके अंतर्गत? यूक्रेन के अंतर्गत आता था। तो ऐसी कुछ बातें होती हैं जो न्यूज़ में रहती हैं, उनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। यहाँ पर जो मिंडानाओ आइलैंड आप देख रहे हैं, द्वीप समूह जो आप देख रहे हैं, सबसे साउथ वाले हिस्से की तरफ में पड़ते हैं, और यही द्वीप समूह ऐसा है जो कि काफ़ी दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह माना जाता है किसका? फिलीपींस का। और पहले नंबर में कौन होगा आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है ना?
कि कौन सा सबसे बड़ा हो सकता है, आप यहाँ से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। सेकंड नंबर का पॉइंट आपको ये याद रखना है कि फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला, वो कौन से आइलैंड में लोकेटेड है, लूजोन, हमें याद रखना है लूजोन। अब आप ये ध्यान दीजिए कि कौन कौन से सागरों से फिलीपींस घिरा हुआ है। जैसे कि जब आप पश्चिम की तरफ में जाते हैं तो साउथ चाइना सी पड़ता है, नीचे की तरफ में सुलू सागर पड़ेगा, और भी नीचे जाएंगे आप मिंडा नाओ के तो सैलिप सागर पड़ जाएगा। फिर यदि आप पूरब की तरफ में जाते हैं तो फिलीपींस सागर है, और पूरा का जो पूरा एरिया है वो पैसिफिक ओशियन के अंडर में आता है।